हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को, ठीक है ना। इसके पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम कैसे आप फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं कि साइन 180 में माइनस थीटा करें तो क्या होगा, 360 में क्या जोड़ने से क्या होगा, तो 70 माइनस करने से क्या होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस वीडियो में बताई हुई बातें सारी समझ में आएगी, ठीक है ना। और पहले देख चुके हैं तो आप बिंदास देख सकते हैं उसको। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आइए हम लोग कुछ शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, साइन 150 का मान कैसे निकलेगा आपका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 150 का मान कितना होगा। कुछ वैल्यू में यहाँ पर लिख कर रख दिया हूँ पहले से, साइन 0, 30, 45, 60, 90, क्योंकि वो पता है कि आप लोग किसी को याद होगा भी नहीं भी होगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। अब साइन 150 को कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका मान कैसे हो सकता है। देखिए, वीडियो थोड़ा पेशेंस देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं किताब थोड़ा सा हट के बताऊंगा और आप वहाँ से आराम से इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। साइन 150 इसको हम लिख सकते हैं साइन, इस एंगल में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी कि इस एंगल पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एंगल को भी हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। 150 में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइन का साइन लिखेंगे, यहाँ पे साइन लिखेंगे 180 माइनस 30, क्योंकि 130 में अगर 180 में 30 जाए कितना बचेगा आपका, 150 बचेगा। और मैं यही इसी मान चाहिए ना, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, तो ये पहले मैं बता चुका हूँ 180 माइनस थीटा। एक फॉर्मूला में पढ़े थे आप लोग, कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई यानी 180। तो अब जानते थे वहाँ से कि ये आपका 0 हो गया। मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका 0, ये पाई/2, यहाँ पे पाई, यही था ना, पाई माइनस थीटा। पाई से माइनस की ओर जाएंगे हम, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसमें चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे चेंज जब नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा जी, SIGN, साइन क्या होगा यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, जो चेंज होता है उसको देखना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ये सॉरी प्लस ही होगा, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। और इसका मान जानते हैं आप लोग, साइन 30 का मान कितना होता है जी, 1/2 होता है। 1/2 आपका आंसर। यानी कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जो मान साइन 150 का होगा वही मान साइन 30 का होगा और वही वैल्यू 1/2 होगा। तो ये तो बात हो गई। जो जिस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आया हो, अब मैं कह रहा हूँ फिर से, आप जाके पहले उस वीडियो को जाके देखिए जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझाया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन को आज करेंगे और कुछ नया चीज़ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है cos 120, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार रिवाइज के तौर पर। cos 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 120 को लिखेंगे हम लोग cos 180 माइनस 60 लिखेंगे हम। या फिर इस पर काम कर सकते हैं, इसको 180 में नहीं हम इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम इसको करते हैं 90 प्लस 30, 90 30 कितना होता है, 120 होता है ना, 100 10 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos 90 प्लस 30 हुआ यहाँ पर 90 कहाँ पे होता है जी, 90 यहाँ पे होता है। ये 0, ये 90 डिग्री एंगल में 180 डिग्री था ना, ये 270 था, मैं पहले बता चुका हूँ। अब cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस यानी इधर आएगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें चेंज वाला होता है, चेंज होगा यहाँ पे, चेंज होगा तो यहाँ पे जाएगा साइन थीटा यानी 30 डिग्री। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो चेंज हो रहा है उसको देखना है। तो चेंज होने वाला था कॉस, जो चेंज हो रहा है यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30 यानी कि माइनस साइन थीटा का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2 यानी कि माइनस 1/2 इसका आंसर होगा। यानी कि cos 120 का मान माइनस 1/2 होता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इस cos 120 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम देखिए तो यहाँ पे इस cos 120 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में गया 60 कितना बचेगा, 120 ही बचेगा ना। 120 में 180 में अगर 60 घटाएंगे हम तो 120 वाला बचता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हमारा आंसर सेम होना चाहिए। देखते हैं एक बार, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 यहाँ पाई माइनस थीटा, यानी कि इसमें आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे तो ये इस लाइन से जा रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन है नो चेंज वाला, बोले थे ना जो लाइन लेटा हुआ रहता है वो चेंज नहीं कर सकता है कभी। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, cos 180 माइनस थीटा यानी कि यहाँ हो जाएगा
चेंज तो होगा नहीं, तो cos 60 होगा। बाकी देखते हैं साइन क्या होगा। साइन जो चेंज होने वाला होता है उसको देखना है, जो चेंज होने वाला होता है उसको देखना है। मैं पहले बता चुका हूँ चेंज होने वाला कौन था जी, cos। यहाँ पे cos क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पर जाएगा -cos 60। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, जो sin 30 का वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है, यानी कि 1/2। जब माइनस का हुआ सामने तो ये आपका हो जाएगा -1/2। दिस इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, cos 120 को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से किए सॉल्व, -1/2 भी आंसर आया। यहाँ पे किए कुछ इस तरह से तो मेरा आंसर -1/2 ही आया। तो बस आपको क्या करना है, आप इस कोई भी एंगल को ऐसा तोड़िए कि जो यहाँ पे थीटा के पास जो आप एंगल ला रहे हैं उसका मान आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को भी ऐसा ही मिलेगा कि वहाँ पे ऑटोमेटिक उसका मान आएगा ही आएगा, तो इस तरह से टूटेगा वो, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी 3.2 में और कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। होप आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले आप उस वीडियो को देखिए जहाँ पे फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, देखिए साइन 765, घबरा गए होंगे अब, 765 ऐसे निकलेगा ये। स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो मैंने उसमें क्या बताया था। देखिए मैं तो फॉर्मूला वगैरह लिख चुका हूँ पहले, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से है, पहले इस चीज़ को देखते हैं। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि ये 0, ये 90, 180, 270, यानी कि 90 जोड़ते जाइए तो यहाँ कितना आएगा, 360 आएगा। 90 जोड़ 360 आएगा, यानी यहाँ से घुमाइएगा आपका तो 180 डिग्री एंगल हुआ है, और फिर कितना जाएगा ये 360 कंप्लीट एंगल। अच्छा 360 को मान लो फिर से घुमाएंगे, फिर कितना जाएगा यहाँ पे 720। फिर तो घुमाएंगे हम तो 360 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 720 प्लस 360 का जोड़ेंगे हम 6 2 8 7 3 10 180। यानी ये सारे कहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे इसी लाइन पे आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई 180, पाई का मतलब 180, 180 गुना 2 360। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पाई 180 गुना 4 720। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 पाई। स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, यानी इवन नंबर में जो पाई आ रहा है वो आपका कहाँ पे होता है, इस लाइन पे होता है, ठीक है ना। ऑड नंबर का जो पाई आता है, यानी कि पाई आपका हो गया 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, ये सारे कहाँ आएंगे, इस 180 वाले के पास आएंगे। स्टूडेंट्स फिर से ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। इवन नंबर का जो पाई होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 24 पाई 28 पाई 32 पाई, यानी इवन नंबर वाले जितने भी पाई होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और जितने ऑड नंबर वाले पाई होंगे सब इस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स कहाँ से हुआ। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए इस n की जगह पे मान लो 1 डालते हैं, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए। देखिए अगर n की जगह पे हम डालेंगे 1 तो 2 × 1 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहाँ पे हो गया, 2 पाई यहाँ पे आया ना 2 पाई, अगर n का वैल्यू हम डालते हैं 1 यहाँ पे तो 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहाँ पे है प्लस एक्स, यानी इधर जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में जाएंगे ना यहाँ पे। तो ये लाइन कौन सा था, ये लाइन था नो चेंज वाला। क्या आपका यहाँ पे साइन चेंज होगा, क्या साइन चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा साइन या एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब SIGN साइन रहता है प्लस के माइनस होगा, तो जो चेंज होने वाला था उसको देखते हैं। यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं मालूम आपको है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, आंसर मेरा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो अगर देखे हैं पहले उसको देखिए, ठीक है ना, उसके बाद ही इस चीज़ को देखिएगा। उसी तरह से cos 2n पाई प्लस एक्स, कॉस यहाँ पे 2n पाई cos x यहाँ पे आएगा ऊपर आएगा, तो फिर cos x ही आएगा आपका, क्योंकि ये तो लाइन पे नो चेंज वाला आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये तो बात हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम 2 पाई ना लिख के 360 लिख सकते हैं, 4 पाई को 720 लिख सकते हैं, 6 पाई को 1080 लिख सकते हैं,
तो अगर ये झमेला अगर नहीं कीजिएगा, आप लोग ये झमेला करना नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और मैं लिख ही दे रहा हूँ। यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि साइन 180, इसका मतलब कितना होता है, 180 होता है ना, 180 गुना 2 कितना होगा, 360, यानी 360 इंटू एन, 2 इंटू 180 यानी 360 हो गया। 360 गुना एन प्लस एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन एक्स। हाँ या ना बोलिए तो। 360 गुना एन प्लस एक्स बराबर लिख सकते हैं साइन एक्स, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन 765 को तोड़ना है। हम जानते हैं कि हम यहाँ कुछ लिखेंगे, मेरा यहाँ का जो वैल्यू आएगा वो हमें नॉन टर्म चाहिए, जानना चाहिए उस चीज़ को। अगर हम जानते हैं तो भी हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अब साइन 765 को यहाँ कैसे लिखेंगे, 360 गुना एन के टर्म में कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि तो वैल्यू बड़ा है। पिछले क्वेश्चन में क्या देखे हम लोग कि 120 था, तो कि वो रेंज में आ रहा था, 360 के नीचे ही आ रहा था, तो उतना जोड़ा नहीं किए। यहाँ पे इतना लंबा क्यों किए हम, 360 720 क्यों किए, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू ज़्यादा दिया हुआ है, डिग्री ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है ना। 765 को पहले तोड़ेंगे हम लोग 360 एन में, ठीक है ना। तो 36 गुना 72 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 36 गुना कितना होता है, 72 होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 360 और एन यहाँ पे डाल देंगे हम, मान लो 2 डाल दिए। तो 36 गुना 72 यानी कि 720 हो गया, ये 720 हो गया। 360 गुना 2 देख लो यहाँ पे करके, 720 में कितना जोड़ेंगे हम ताकि 765 हो जाए। कितना जोड़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, जोड़ेंगे 45, जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे 45 जोड़ेंगे, इस बॉक्स में जोड़ेंगे हम लोग कितना, 45, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, साइन 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 360 एन प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये होता है। 360 एन प्लस थीटा यानी कि एक्स कितना होगा, साइन एक्स होगा। यहाँ थीटा की जगह क्या होगा, यहाँ पे आपका थीटा होगा, ठीक है। आराम से लिखिएगा। तो इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 एन प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 45, और साइन 45 में कितना होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है, 1/√2, 1/√2। ओके, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जान रहे हैं। 360 गुना 2 कितना होता है, 720। 720 कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आएगा। 720 प्लस 45, हम आगे की ओर जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए तो साइन 720 प्लस 45, बोलिए हाँ या ना। अब 720 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। 720 प्लस थीटा, ऊपर की ओर जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस लाइन में क्या होता है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज सर, तो नो चेंज कर दिए, साइन लिख दिए यहाँ पे हम, साइन 45। अब साइन देख लेते हैं कि प्लस के माइनस यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे सभी प्लस होते हैं तो प्लस होगा, साइन 45, आंसर क्या होगा, 1/√2 आंसर आता है। इससे भी निकाल सकते हैं। आप फिर से एक बार देखिएगा, इसको आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा फॉर्मूला आपका सेम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपका, कोसेक -1410 डिग्री इतना दिया हुआ है। स्टूडेंट्स एक बात मैं कहना भूल गया था आपको, आप ये जानिएगा, एक फॉर्मूला और होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि साइन -x होता है, साइन x, सॉरी माइनस साइन x, यानी कि अंदर में अगर एंगल माइनस रहे ना तो वो बाहर आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। और सिर्फ कॉस जब एंगल माइनस अंदर दे तो ये पॉजिटिव दे देता है आपको, और इसका रेसिप्रोकल एक सेक, तो ध्यान रखिएगा सेक x। मैं क्या कहा स्टूडेंट्स कि अगर अंदर में एंगल माइनस में है, साइन के केस में, कॉसेक के केस में, टेन के केस में, कॉट के केस में, तो हमारा बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस और सेक जो दोनों रेसिप्रोकल के अंदर में अगर माइनस दिया हुआ रहे तो आंसर जो आपका होगा वो माइनस वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से आया, क्यों आया, जमला छोड़िए भी, बस इतना जान के रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कॉस के अंदर एंगल माइनस रहे या उसका रेसिप्रोकल सेक के अंदर -x रहे तो बाहर में आपका माइनस खत्म हो जाएगा, ओके। बाकी साइन के केस में
कोसेक के केस में, टेन के केस में और कॉट के केस में। यानी कह सकते हैं कि इन दोनों के अलावा जितना भी थीटा वाला एक चीज होता है उसमें माइनस आपका रहेगा। यहाँ देखिए कोसेक -1410 डिग्री, इसको लिख सकते हैं आराम से हम माइनस कोसेक 1410 डिग्री। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग, माइनस को छोड़िए भी, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या किए हम, अब 1410 यहाँ पे आ गया इसको करेंगे कितने में कर सकते हैं, 360, 720, 1080, 8 पाई, 10 पाई, देखते हैं कहाँ तक ला सकते हैं हम, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे इसको आराम से कोसेक। अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम, यानी कि इसको तोड़ेंगे, क्या करें यहाँ पे हम 360 गुना n कितना डाल दें यहाँ पे हम, और इधर प्लस यहाँ पे क्या डाल दें हम, ताकि मेरा ये मैच कर जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो 360 गुना यहाँ पे अगर हम 4 कर दें, देखिएगा 4 से गुना कर दें, हम जो जानते हैं ना 360 गुना n प्लस थीटा साइन थीटा होता है, कोसेक के केस में वही होगा। क्यों, देख लेते हैं। 360 गुना अगर 4 करें हम, 360 गुना अगर हम 4 करेंगे तो देखिए, एक बार सबको मिटा दे रहा हूँ पहले, ये भी आपको आता ही है। देखिए 360 गुना 4 हम किए, 0, 24, 14, 1440 हो गया। 1440 आगे बढ़ गए, 1410 लाना है, तो 1440 में कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे हम, ताकि मेरा 1410 आ जाए, तो 30 माइनस करेंगे हम यहाँ पे। 360 गुना 4, 1440 माइनस 30 यहाँ पे आ जाए। आपको बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो आपको वैल्यू आएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे, वो आपको जानना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आप सॉल्व कर पाइएगा। अब ये 360 गुना 4 कहाँ पाएगा, ये देखना है हमको, ठीक है ना। तो अगर आपको दिक्कत होती है तब कर सकते हैं इस तरह से, कोसेक डायरेक्ट फॉर्मूला कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 360 गुना n प्लस थीटा साइन थीटा होता है। उसी तरह से यहाँ पे कोसेक आएगा, 360 गुना n कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि 360 यहाँ पे आता है ना। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे 360 गुना 2 720, ठीक है ना, गुना 2, ठीक है ना। जितने यानी कि इवेंट टर्म वाले होंगे सब इधर आएंगे, और जितने ऑड वाले होंगे इधर आएंगे। इधर 180 आएगा आपका, यानी कि पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा जी, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है ना, ये सब आएगा यहाँ पे। तो 360 गुना n यहीं पे आएगा आपका, 180 गुना n होता तो यहाँ पे होता, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 360 गुना n यहाँ पे आ रहा है हमारा, 360 गुना 4 यहाँ पे आ रहा है हमारा 6 पाई। देख लीजिए, करके देख सकते हैं कितना होता है। देखिए तो हम रफ में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपको रफ में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 360 गुना 4 माइनस 30, देखिए यहाँ पे आ रहा है 0, 24, 14, 1440 माइनस 30, 1440 कहाँ पे आएगा, देखिए यहीं पे आपका आएगा, एकदम 100% वहाँ पे आएगा। करके देख सकते हैं। 720 6 पाई कितना होता है, 6 गुना 180, 8 से 48, 6 से 24, 1080 हो गया। 1080 में 8 पाई, 8 पाई देखिए तो 180 गुना 8, 8 64, 8 8 9 10 11 12 13 14 तो 40। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, 180 गुना 8 यहाँ पे किए हम 8 पाई में आ रहा है। 8 पाई में कितना होता है जी, 1440 होता है। देखिए अब यहीं पे आएगा, ठीक है ना। इवन नंबर वाला पाई के साथ यहाँ पे आएगा, ऑड नंबर वाला पाई के साथ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1440 यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, उसमें क्या किए हम, माइनस कर रहे हैं थीटा के साथ, माइनस कर रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे जब इसमें आएगा मेरा, नीचे को आएंगे यहाँ पे, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। ओके, यही पढ़े हम लोग। ये लाइन है आपका नो चेंज वाला, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कोसेक, यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक 30, यही हुआ ना, चेंज नहीं किए। लेकिन साइन क्या होगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे चेंज जो होने वाला होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव से होता है इस क्वाड्रेंट में, और हमारे यहाँ पे कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 = आंसर। ओके, मैंने यहाँ पे क्या बता रहा हूँ
मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी इवन वाले टर्म होते हैं वो सब आपके इस लाइन पे आएंगे, जितने ऑड वाले होंगे सब यहाँ पे इस लाइन पे आएंगे, ठीक है ना। तो सब कोई फंडा यहाँ पे नहीं है। जितने इवन वाले टर्म होंगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई, देखिए 8 पाई यहाँ पे 1440 यहाँ पे आया 8 पाई। 8 क्या इवन नंबर आपका है। 6 पाई 1080 इसी में आएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ये कैसे होगा। आइए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन दिया होगा 10 19 पाई बाई 3। अभी तक जो तो क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए एकदम और ज़्यादा इजी है। यहाँ देखिए आपका वैल्यू रेडी में दिया हुआ, रेडियल में आपको तोड़ना है कुछ इस तरह से कि 10 यहाँ पे क्या लिखेंगे और यहाँ पे जो लिखिएगा उससे वैल्यू आपको आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ जो लिखिएगा उससे वैल्यू आपको आना चाहिए। 19 पाई बाई 3 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 3 छक 18 होता है, ठीक है ना। 3 छक 18 होता है यहाँ पर, यानी इस 19 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं आप 6 पाई प्लस 5 3। अब का मान तो आपको आता ही होगा। आप इसको जोड़िएगा फिर से तो वापस आपको यही देगा, ठीक है ना। देख लेते हैं आंसर को, 6 × 18 + 1 19 पाई बाई 3 देगा। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए 6 पाई कहाँ पे आएगा। मैंने क्या बताया था, 6 पाई जितने भी इवन वाले टर्म होंगे यहाँ पे आएंगे, ऑड वाले कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे जी। देखिए 6 पाई यहाँ पे आ रहा है, 6 पाई इस लाइन में आ रहा है 6 पाई, ठीक है ना। ये लाइन आपका है नो चेंज वाला लाइन, ठीक है ना। तो 6 पाई में प्लस हम थीटा करेंगे, कुछ एंगल जोड़ेंगे उसमें प्लस थीटा करेंगे, तो प्लस जाएंगे किधर, आगे की ओर जाएंगे हम, आगे की ओर जाएंगे हम। जब चेंज होने वाला नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ हम 10, और जो यहाँ रहता था वही लिखते थे यहाँ पे 10 पाई बाई 3, यही था ना। साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, जो चेंज होने वाला है उसको देखना है। चेंज होने वाला कौन था, 10। 10 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस करंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे। और 10 पाई बाई 3 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 180 बटे 3 360 होता है। 60 10 60 का मान कितना होता है, √3। इट इज योर आंसर। क्या कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत है बताइए। आप इसको वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 19 गुना 180 बटे 3। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ से काट दिए 3 × 18, ठीक है ना, कि जोड़ के जितना वाला कीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा बेटर आपको लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 पाई 4 पाई 8 पाई 10 पाई यहाँ पे, बाकी ऑर्डर नंबर आपका वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 9 क्या किया हुआ है यहाँ पे 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे आपका है, साइन -11 पाई बाई 3। अब देखिए अंदर माइनस है, अंदर माइनस है तो बाहर क्या आ जाएगा, आपका माइनस निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना, बाहर आपका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 11 पाई बाई 3, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ में इस तरह से कर दिया, ठीक है ना, यहाँ कर दिए। अंदर हम काम करेंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम, ये आपका माइनस का माइनस रहे बाहर में, साइन यहाँ लिखना है हमको, प्लस या माइनस जो करना आपको यहाँ जो जानते हैं वही लिखना है। 11 पाई बाई 3 है तो 3 × 4 = 12 होता है, यानी कि 4 पाई के साथ रिलेशन बना सकते हैं। 3 × 4 = 12 होता है ना, 11 करीब आ रहा है, तो 4 पाई यहाँ पे कर दिए। अब 4 पाई में हम क्या करें कि 11 पाई बाई 3 हो जाए। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कि पाई बाई 3 अगर यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो 4 × 3 = 12 13 पाई बनता है, लेकिन माइनस से करेंगे हम तो 4 × 3 = 12, 12 में 1 पाई गया तो 11 पाई बाई 3 बचेगा। अब ये आपका आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आगे। 4 पाई कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आता है 4 पाई, इवन नंबर वाला है बताए थे। 4 पाई यहाँ पे आ गया। 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, माइनस इधर आएंगे हम 4 क्वाड्रेंट में। ये लाइन है नो चेंज वाला, तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे साइन का साइन लिखेंगे हम, पाई बाई 3। काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। साइन क्या होगा, तो जो चेंज होने वाला था उसको देखना है। चेंज होने वाला कौन था, साइन। साइन यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा आपका, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चल जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3। और इसको अगर चेंज कीजिएगा आप एंगल में तो 180 बटे 3 यानी कि 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान जो होगा आपका वो होता है, शायद मेरे ख्याल से होता है √3/2
और ये आंसर। साइन 61 कितना होता है स्टूडेंट्स? √3/2। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जानिए कि जैसे यहाँ पे 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3/2 होता है, इस तरह से यहाँ पे 2π होता है, फिर घूमते घूमते 4π होगा, फिर 6π होगा, फिर 8π होगा। मैं शायद इस चीज़ को 1,36,000 में बता चुका हूँ। ठीक है ना, कि यहाँ पे 0π, 4π, 8π होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्त? देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आवाज़ कम निकल रही क्योंकि रात का समय है। ठीक है ना, रात को ज़्यादा जोर से बोलने से सुनते हैं कि भूत आ जाता है ना, इसीलिए। cot -15π/4 ये हो गया। अब ये माइनस में है तो क्या करेंगे इसको? पहले तो माइनस बाहर चल जाएगा, cot 15π/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, माइनस को बाहर रख दिए हैं, cot यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ प्लस माइनस कुछ करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस को मान कुछ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो डालेंगे उसका वैल्यू आना चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 चक 16, यानी कि 4π/4। अगर यहाँ माइनस कर दें हम इसमें तो आ जाएगा 4 चक 16, 16 में 1 पाई जाएगा, π/4 बचेगा, 15π/4 बचेगा। यही है ना दोस्त। अब 4π कहाँ पे आता है? देखिए सब यहीं पे आ रहा है। 4π यहाँ पे आता है, यहाँ पे 9 चेंज वाला लाइन है, माइनस थीटा करेंगे यहाँ पे, तो माइनस थीटा यानी कि इसमें आएंगे हम, और क्वाड्रेंट में आएंगे ना। चेंज तो होगा नहीं, चलो चेंज नहीं किया हम, cot π/4 लिख दिया यहाँ पे। साइन क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होते हैं और sec पॉजिटिव होते हैं, और ये तो भैया हमारा cot है, तो cot में हमारा कुछ पॉजिटिव होगा नहीं, तो cot के सामने लिख देंगे यहाँ पे हम -साइन। भले ये नाराज रहे या फिर खुश रहे। ठीक है, फिर इक्वल टू लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस cot π/4 यानी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री ना, 45 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 होता है, आपको नहीं पता, हम लिख दे रहा हूँ। tan 45 का मान जब 1 होता है तो इसके उल्टा दोस्त जो इसका है cot 45 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो cot 45 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से कहानी आपकी हो गई समाप्त यहाँ पे। ठीक है ना, कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे थीटा कितना भी दिया रहे हम निकाल सकते हैं। 720 दिया रहे, ठीक है ना, 5680 दिया रहे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे जो आप कीजिएगा वो आपको आना चाहिए। ओके, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा।